हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। विंग ऑफिस में था पर उसका काम में कोई भी ध्यान नहीं था क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो वांगजी पे जो था। वांगजी की जो सुबह को हरकत की थी उस कारण विंग का पूरा ध्यान वांगजी की तरफ था। उस टाइम जब वांगजी बाथरोब पहन के बाथरूम से निकला था और सारे अल्फाओं की ध्यान वांगजी पे थी। इस बात से विंग का अल्फा ग्रोल कर रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे वांगजी के कोई और ऐसे देख सकता है। नहीं, ऐसे कोई नहीं देख सकता उसे क्योंकि वांगजी सिर्फ उसका है। उसे देखने का हक है ये सब और किसी को भी नहीं। ये सोचते हुए विंग वही सब बोल रहा था कि तभी उसे याद आया ये वो क्या बोल रहा है। वांगजी वांगजी सिर्फ उसका है? नहीं, ऐसा ऐसा बोल भी कैसे सकता है। ये सोचते हुए वो अपने सर पे एक चाप मतलब कि थप्पड़ मारता है और कहता है, विंग ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। ये बोलते हुए वो वांगजी के ख्यालों से दूर होता है और फिर अपने काम में लग गया था पर उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था। ऐसे ही करते करते कब दोपहर हो गई विंग को पता भी नहीं चला। तभी विंग को याद आया कि अब तो वांगजी के कॉलेज का छुट्टी होने वाला है ना। ये सोचकर विंग अपनी घड़ी की तरफ देखता है और फिर अपनी चाबी निकाल कर मतलब कि गाड़ी की चाबी निकाल कर वांगजी को पिकअप करने जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे जाना ही पड़ता। असल में विंग के अपार्टमेंट में सिर्फ दो चाबियां हैं, एक वैनकिंग के पास है तो दूसरा विंग के पास है। और वांगजी आएगा कॉलेज से तो वो कहाँ रहेगा, इसीलिए विंग उसे लेने के लिए जाने के लिए अपने कार को स्टार्ट कर देता है और कुछ ही टाइम में वो वांगजी के कॉलेज ही पहुंच चुका था और वो कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था, वो भी गाड़ी के सामने खड़े होकर। और वो देख रहा था कि सारे स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं और खासकर सारे लोग विंग की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि विंग इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इस बिजनेस वर्ल्ड में, इसीलिए सब उसे जानने लगे हैं। विंग इतना ज़्यादा हैंडसम भी तो है, इसीलिए कोई भी उसे पहचान लेगा। और सारे लोग विंग को ही देख रहे थे, कुछ तो विंग का ऑटोग्राफ भी मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रहा था। वांगजी भी पॉपुलर हो चुका था क्योंकि वांगजी जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा उस पूरे कॉलेज में नहीं होगा। इतना ज़्यादा सुंदर वांगजी है तो वांगजी के पीछे भी कई सारे अल्फा पड़ चुके हैं। वांगजी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर जा ही रहा था कि तभी एक लड़का भागते हुए वांगजी के पास आता है और वो उसके सामने एक लेटर देते हुए बोलता है, आई लव यू। ये बोलकर वो अपने घुटनों पे बैठ गया था। ये देखकर वांगजी तो शॉक में पड़ गया था। ये क्या है, उसे पहले दिन ही प्रपोजल मिल गया। हाँ, उसके ये नॉर्मल है पर ऐसे सबके सामने घुटनों पे बैठकर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये सोचते हुए वो उस लड़के को देखता फिर अपने दोस्तों को। उसके दोस्त तो उसे टीज कर रहे थे, वाह वांगजी तुम्हारा तो पहले दिन ही पॉपुलर हो गया। ये बोलते हुए वो उसे टीज कर रहे थे। अरे वांगजी वांगजी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं विंग विंग सबको ऑटोग्राफ देने के बाद में गेट की तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ से वांगजी आ ही नहीं रहा, इसीलिए वो थोड़ा सा कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसने सामने का सीन देखा ना, उसकी हाथ की मुट्ठी कस गई थी। वो देख रहा था कि वांगजी के सामने एक अल्फा अपने घुटनों पर उसे प्रपोज कर रहा है। ये देखकर विंग को सहन ही नहीं हुआ और वो वांगजी के पास बहुत जल्दी ही पहुंच गया था। और जैसे ही वांगजी उस लड़के के हाथ से फूल लेने ही वाला था कि विंग ने आकर उसका कमर पकड़ लिया और उसे अपने तरफ खींच लिया। ये बात वांगजी शॉक मतलब इस बात से वांगजी शॉक। अचानक से कोई आया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इतना सडन हुआ कि वांगजी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। वहीं नी हुसैन और शुयांग भी बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे। वांगजी उस इंसान से हल्का सा दूर होता है और वो जब उसका फेस देखता है वो और भी ज़्यादा शॉक। उसके अंकल आए और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये क्या हुआ? वांगजी यही सब सोच रहा था कि तभी विंग कहता है, ये सब क्या चल रहा था वांगजी? ये सुनकर वांगजी डर गया था क्योंकि सच में विंग का आवाज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड था। विंग कहता है फिर से, वांगजी ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ पढ़ने आता है क्यों ये सब करने आते हो? ये सुनकर वांगजी उसे एक्सप्लेन करने वाला था कि ऐसी कोई बात नहीं है,
असल में वो फूल नीहू सेन को पसंद आ गया था, इसलिए मैंने उससे ये लेना चाहा। ये वो बोल पाता कि विंग उसे गुस्से में देखता है और फिर उसे छोड़कर वो उस अल्फा के पास जाते हुए उसका कॉलर को पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वांग जी को प्रपोज करने की। आज से सुन लो, वांग जी को किसी ने प्रपोज किया ना तो उसकी हालत खराब कर दूंगा मैं। ये सुनकर वांग जी पीछे से शॉक हो रहा था। वहीं नीहू सेन ये सब सुन के मजे ले रहा था। वो वांग जी के पास जाता है और वो उसे टीज करते हुए बोलता है, वांग जी कहीं ना कहीं अंकल को भी फील हो रहा है, उन्हें जेलसी के कारण सच में फील हो रहा है वांग जी। मुझे तो लगता है सच में अंकल तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर वांग जी पहले नीहू सेन को देखता है, फिर अंकल को, मतलब कि विंग को। विंग जैसे उस अल्फा को ट्रीट कर रहा था, जैसे उसे धमकी दे रहा था, वांग जी को भी फील हो रहा था कि हाँ उसके अंकल मतलब कि विंग उसे प्यार करता है, पर बताता नहीं है। यही सब वांग जी सोच रहा था। वहीं विंग विंग कहता है, आज के बाद से सुन लो, यहाँ जितने भी लोग हो, आज के बाद से वांग जी को कोई प्रपोज नहीं करेगा। तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो कि ये सब करने? पढ़ने आए हो चुपचाप पढ़ो और यहाँ से निकल लो। अगर वांग जी की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में उस अल्फा के कॉलर को छोड़ देता है, जिससे वो अल्फा नीचे गिर गया था। और फिर विंग इतने गुस्से में था कि वो कुछ रिएक्ट ना करते हुए वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ता है और फिर उसे खींचते हुए अपने कार की तरफ ले जाता है। वहीं नीहू सैन और शुयांग भी उन लोगों के पीछे पीछे जा रहे थे। वांग जी पहले विंग को देखता, फिर अपने हाथ को, फिर विंग को। वो कहता है, अंकल मुझे दर्द हो रहा है। पर वांग जी की बात को विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो उसे खींचते हुए कार में लेके जाता है और उसे बोलता है, चुपचाप बैठो अंदर। विंग की गुस्से भरी आंखें और उसकी बातों को सुनकर वांग जी कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाया और वो चुपचाप कार के अंदर बैठ गया। वहीं विंग दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ पर ड्राइविंग सीट होती है और वो बैठने ही वाला था कि तभी वो नीहू सैन और शुयांग से कहता है, तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो, चुपचाप बैठो। ये सुनकर वो दोनों भी जल्दी जल्दी से बैठ गए थे। वहीं विंग बहुत एंगर से गाड़ी चला रहा था। वांग जी महसूस कर पा रहा था कि उस कार का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ही हाई है, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। वहीं वांग जी विंग से कुछ कह पाता कि विंग उसे गुस्से में देखते हुए बोलता है, चुप रहो। ये बोलकर वो गुस्से में गाड़ी चलाने लग गया था। कुछ ही टाइम बाद वो सभी लोग अपार्टमेंट के पास पहुंच गए थे। वांग जी कुछ बोल पाता कि विंग उसे कार का की देते हुए कहता है, इसे लो, घर के अंदर जाओ और ऐसे किसी अल्फा के रोज को मत लेना। तुम्हें पता भी है अगर तुम उस रोज को ले लेते तो उसका मतलब है तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाते। आज के बाद से ऐसे किसी भी इंसान के पास मत रहना। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है, क्योंकि अभी वो मना करने के हालात में ही नहीं था। अगर उसे मना किया विंग उसे डांटेगा, यही सोचकर वो अपना सर हिलाता है और फिर विंग वहां से चला गया। वांग जी न्यूजन और शुयांग घर के अंदर जाते हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। न्यूजन कहते हैं, बाप रे वांग जी, अंकल तो कितने ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, मुझे पता नहीं था कि अंकल इतने ज्यादा जेलस हो जाएंगे। ये सुनकर वांग जी का गाल ब्लश हो गया था और उसका पूरा नेक रेड हो गया था, उसके नोज सब कुछ रेड हो गया था। वो न्यूजन से कहता है, न्यूजन ये कैसी बातें कर रहे हो, वो अंकल जेलस नहीं हुए थे, बस ऐसे ही बोलकर वो मुस्कुराने लग गया था। सुयांग उसके तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे भी अंकल से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर उस अल्फा की जगह मैं होता तो सच में अंकल तो मुझे मार ही डालते। ये सुनकर वांग जी और नीहू सैन तो हंसने ही लग गए थे। अभी नीहू सैन कहता है, वांग जी मैंने कहा था ना तुम्हें, अंकल तुमसे प्यार करते हैं, बस हाँ बोल नहीं पा रहे पर करते हैं। आज तो मैंने उनके जेलसी में, उनके गुस्से में पता कर ही लिया। उनके अल्फा सैंड से ये साफ साफ पता चल रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी दूसरा अल्फा आया तो अंकल तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर वांग जी का गाल और भी ज़्यादा रेड हो रहा था। वो उसे मतलब कि न्यूज़ैन को इग्नोर करते हुए बोलता है, चुप रहो यार, अब बस भी करो, मुझे ऐसा टीज करना बंद करो। मुझे पता है अंकल, बस ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था और अपने हाथों के साथ खेलते हुए बोलता है, छोड़ो अब हमें कुछ काम करना चाहिए। ये बोलकर वो किचन की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ
विंग कार को जल्दी से चलाता है और कुछ टाइम बाद वो कार को एक जगह पे रोक देता है और जोर से स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ को मारते हुए बोलता है, आह! मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है मुझे इतना गुस्सा? और वांग जी किसी अल्फा को रोज़ कैसे ले सकता है? कैसे ले सकता है? ये बोलते हुए वो हाथ को बार-बार स्टीयरिंग व्हील पर मारे जा रहा था और अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है तुम्हें गुस्सा इतना? तुम्हें तुम हाँ, हाँ, मैं जान गया। मेरा वांगजी नेफ़्यू है ना, तो हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा पॉसेसिव हो गया था उसके लिए, और कुछ बात नहीं है। हाँ, ये बोलते हुए वो अपने दिमाग को ही समझा रहा था, अपने दिल को समझा रहा था कि वो उसे वांगजी के प्रति वैसा फीलिंग नहीं है। वो सिर्फ़ वांगजी को अपने नेफ़्यू की तरफ देखता है। इसीलिए वो गुस्सा हुआ, ये सब वो समझा रहा था। पर उसका दिल जानता था कि जब उस अल्फ़ा ने वांगजी को प्रपोज़ किया और वांगजी जब उसे रोज़ को ले रहा था, तो विंग का दिल कितनी ज़ोरों से धड़क रहा था, विंग को पता है, पर वो उस बात को नकारने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, मैं वांगजी के लिए वो फीलिंग नहीं रख सकता, वो मेरा नेफ़्यू है। फिर विंग गहरी सी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करता है और फिर कार चलाकर ऑफिस के लिए निकल गया था। कुछ ही टाइम में वो ऑफिस भी पहुंच गया था और फिर से उसका काम चालू। कुछ टाइम बाद शाम हो गई थी। विंग जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वांगजी को बाहर का खाना पसंद नहीं है और उसे मतलब कि विंग को ही घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा। वो जा ही रहा था कि तभी उसका मैनेजर आकर उसे बता देता है कि आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है। ये सुनकर विंग गुस्से में आ गया था क्योंकि उसे घर जाना था और आज दोपहर में जो भी कुछ हुआ उसके लिए वांगजी को सॉरी बोलना चाहता था कि सच में वांगजी के मतलब कि गलती तो उस अल्फा की थी ना, वांगजी को विंग ने डाँट दिया। ये सोचकर विंग जल्दी घर जाकर वांगजी के से माफ़ी माँगना चाहता था, पर यहाँ तो उसे काम आ गया है। उसका मैनेजर कहता है, सर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। ये सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ, कितने घंटे की है? ये सुनकर वो कहता है, सर 2 घंटे की। ये सुनकर विंग गहरी सी सांस फिर से लेता है और कहता है, ठीक है, फाइन। ये बोलकर वो मीटिंग हॉल की तरफ जाने लग गया था। फिर विंग का मीटिंग चालू, वहाँ पर वैन किंग भी थी। पर वैन किंग और विंग ने बता दिया था कि वैनिंग घर जाओ, तुम घर में उन लोगों का मतलब उन लोगों को संभाल लेना और अगर उन्हें भूख लगे तो कुछ बना देना। ये सुनकर वैनिंग ने अपना सर हिलाया था और फिर वैनिंग वहाँ से निकल गया था। विंग और वैनचिंग अपने काम में लग गए थे। उनका आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था जिसे विंग तो इन सब चक्करों में भूल ही गया था। पर हाँ, उसका सेक्रेटरी है ना उसे याद दिलाने के लिए। कुछ ही टाइम बाद वैनिंग घर पहुंच गया था। वांगजी को ऐसा लगा कि विंग आया होगा, इसीलिए वो भागकर आगे जाता है और वो गेट को जल्दी से खोल ही देता है और उसके सामने तो वैनिंग था जिसे देखकर वांगजी शॉक, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो वैनिंग को अंदर आने देता है। वैनिंग भी चुपचाप अंदर चला जाता है। वो वांगजी से बात ही नहीं करता क्योंकि वैनिंग पहले से ही शाय है और सुबह को जो वांगजी का हरकत था वो सब वही मतलब वैनिंग को बहुत ज़्यादा ही शाय फील करवा रहा है और वो वांगजी को देखना नहीं चाहता अभी के लिए। इसीलिए वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। उसके रूम में शुयांग बैठा हुआ था और वो कुछ काम कर रहा था, शायद पढ़ाई कर रहा था। ये देखकर वो उसे इग्नोर करके अपना काम करने लग गया था, जैसे फ्रेश होना। वहीं दूसरी तरफ वांगजी पूरे टाइम नीहू सेन के साथ हॉल में ही बैठा रहा और वो बार-बार घड़ी की तरफ देखता, फिर गेट की तरफ देखता क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं। विंग आया ही नहीं और साथ में वैन किंग भी नहीं आई। क्यों? यही सब वांगजी सोच रहा था। वो सोच रहा था कि शायद तक विंग और वैन किंग डेट पे गए होंगे। वांगजी यही सब सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो घबराते हुए ही न्यू सेन से पूछता है, न्यू सेन, क्या पता लगाओ ना यार, वैसे अंकल का कॉल नहीं लग रहा है, मैं कैसे पूछूं? ये बोलकर वो न्यू सेन को देखता है। न्यू सेन कहता है, तुम उनसे पूछ लो ना जो घर पे है। ये सुनकर वांगजी कहता है, कौन? नीहू सेन कहता है, अरे वही लड़का अल्फा। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, मुझे उनसे बात नहीं करनी और आज जो भी कुछ हुआ मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैं उनसे भी बात कर लूँगा तो अंकल मुझे डांट देंगे, उससे अच्छा तुम पूछ लो ना। ये बोलते हुए वो नीहू सेन को देखता है। नीहू सेन कहता है, क्या मैं?
ये सुनकर वांग जी जल्दी जल्दी अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ तुम जाओ जल्दी। ये बोलते हुए उसे उठा देता है और बोलता है, जाओ। ये बोलकर वो किचन में न्यूसैन को भेज देता है, क्योंकि वैनिंग किचन में था। न्यूसैन पीछे जाता है वैनिंग के और वो धीरे से बोलता है, मिस्टर। ये बोलते हुए न्यूसैन वैनिंग के कानों के पास आ गया था, जिस कारण वैनिंग स्टॉप वो पीछे की ओर मुड़ता है, जिसके कारण न्यूसैन और वैनिंग का लिप्स एकदम ज़्यादा टच होने ही वाला था। फिर जल्दी से वैनिंग पीछे हो जाता है और कहता है, हाँ क्या क्या हुआ। ये सुनकर न्यूसैन कहता है, वो मैं पूछ रहा था कि अंकल और तुम्हारी बहन कहाँ है। ये सुनकर वैनिंग कहता है, उनका मीटिंग है, तो वो वहीं से आएंगे खाना वाना खा के। ये सुनकर न्यूसैन कहता है, हाँ समझ गए। और कब आएंगे। ये सुनकर वैनिंग कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ 2 घंटे का मीटिंग था, अब आते ही होंगे। ये सुनकर न्यूसैन कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। पर उसका दिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा था, क्योंकि अभी जो हुआ उनका लिप्स टच होने वाला था। ये पहली बार है किसी अल्फा के पास इतने ज़्यादा करीब हुसैन गया था। उसका दिल इतनी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था कि वो भागते हुए वांगजी के पास आता है और उसके पास बैठ गया। वांगजी उसे पूछने लगा कि बोलो ना, कब आएंगे अंकल और कहाँ गए हैं वो। पर नीहू तो अपने दिल पे हाथ रख के जोर जोर से सांसें ले रहा था। नीहू से वांगजी पूछता है, नीहू क्या हो गया है। ये बोलकर उसे हिलाने लग गया था। तब जाकर न्यूसैन को होश आया और उसे कहता है, हाँ क्या क्या हुआ। ये सुनकर वांगजी कहता है, न्यूसैन क्या हो गया है, अंकल कितने टाइम आएंगे और कहाँ गए हैं। ये सुनकर न्यूसैन कहता है, अंकल मीटिंग में है, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, 2 घंटे का मीटिंग है और वो वैन किंग के साथ आ जाएंगे। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है और फिर से वो बैठ गया, क्योंकि उसे विंग के बिगैर खाना नहीं खाना। पर न्यू हुसैन ने उसे बोल दिया था कि वो दोनों खा के आएंगे। इस बात से वांगजी को आया गुस्सा कि क्यों अंकल उस वैन किंग के साथ खाना खाएंगे। इसीलिए वो मुंह फुला के वहां बैठ गया था। सारे लोग उसे बोल रहे थे कि चलो खाना खाते हैं, पर वांगजी ने मना ही कर दिया था कि नहीं, विंग आएगा तभी वो खाएगा। ऐसे करते करते कब 10 बज गए, किसी को भी पता नहीं चला। पर वांगजी भूख के कारण बार बार घड़ी की तरफ देखता, फिर गेट की तरफ, क्योंकि उसे विंग के आने के बाद ही खाना खाना है और ऐसा नहीं हुआ तो वो खाना नहीं खाएगा, यही उसने प्रण लगा ली थी। कुछ ही टाइम बाद वहाँ का बेल बजता है। जैसे वांगजी ने ये सुना, वो भाग कर बेल को खोल मतलब कि गेट को खोलने जाता है। वो जैसे गेट खोलता है, वो शॉक, वहाँ विंग और वैनकिंग थी। पर वहाँ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग था। विंग वैनकिंग की बाहों में था, वो शायद तक ड्रंक था। ये सोचकर वांगजी वैनकिंग को देखता है। वैनकिंग बता देती है कि वो थोड़ा सा ड्रंक हो गया है। ये सुनकर वांगजी विंग को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर वैनकिंग अपना हाथ रोकते हुए बोलती, नहीं मैं उठा लूंगी। पर वांगजी गुस्से में आ गया था, कैसे कोई दूसरा इंसान विंग को पकड़ सकता है। इसीलिए वांगजी कहता है, नहीं मैं पकड़ लूंगा अपने अंकल को। ये बोलकर वो वैनकिंग को धक्का दे देता है और खुद विंग को अपनी बाहों में ले लिया। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा था वांगजी को विंग को संभालने में, पर वो अपने अंकल को किसी भी दूसरे इंसान के हवाले नहीं कर सकता। इसीलिए वो खुद वांगजी विंग को लेकर उसके कमरों की तरफ जाता है। वैनकिंग भी उसके साथ साथ जा रही थी, पर वांगजी ने उसे मना कर दिया था, ये कहकर कि वो संभाल लेगा, वो जाके फ्रेश हो जाए, क्योंकि वैनकिंग भी थोड़ा ड्रंक लग रही थी। पर वैनकिंग नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो देख रही थी कि विंग कैसे कितनी ज़्यादा ड्रंक हालत में है और वांगजी तो कितना ज़्यादा पतला है, क्या वो उसे संभाल लेगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ ही रही थी कि वांगजी कहता है गुस्से में, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, मैं अपने अंकल को संभाल लूंगा, आप निकल जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए वो पैर को पटक देता है, जिसके कारण वैन किंग थोड़ा सा सहम गई थी। वो कहती, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, तुम संभाल लोगे ना पक्का। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ मैं संभाल लूंगा, आप जाइए। ये बोलकर वो उसे भेज देता है और वहीं वांगजी विंग को उठाकर मतलब कि उठाकर तो नहीं, अपने कंधों के सहारे लेकर उसके बेडरूम में जाता है और फिर उसे बेड पर सुला देता है। पर विंग वांगजी से भारी था, इसीलिए जब विंग गिरा बेड पे तो वांगजी भी उसके साथ साथ गिर गया और वो दोनों का लिप्स एक दूसरे के टच हो गया। विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलकर वांगजी का फेस देखता है, उसे वांगजी का फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है।
कई बार विंग ने सपने में ऐसे ही वांग जी को अपने पास देखा है और वो उसे किस करता है, उसके साथ नॉटी नॉटी हरकतें करता है। पर जैसे ही उसका नींद टूटता था वो अपने आप को समझाता था कि वो ये क्या सोचता है, वो उसका नेफ्यू है। यही सब बातें विंग सोचता था पहले। पर अभी अभी वांग जी और विंग का होठ एक दूसरे के पास था और जब ऐसा विंग को महसूस हुआ कि वो सपना देखा है, उसे ये सपना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और वो अभी इतने ज़्यादा जेलसी में था कि वो अभी वांग जी को और भी ज़्यादा किस करना चाहता था। इसीलिए उसने वांग जी के नेक को पकड़ लिया और उसके सर को भी, और फिर धीरे धीरे अपने होठों को मूव करने लग गया था। वांग जी पहले स्टन्ड हो गया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग उसे किस कर लेगा, पर सच में विंग उसे किस कर रहा है। इस बात से तो वांग जी के मन में बटरफ्लाई उड़ने लग गई थी, जिसके बाद वांग जी भी उस किस को एंजॉय करने लगा और फिर दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं। पर जब विंग को लगता है कि वांग जी सांस नहीं ले पा रहा, तब जाकर उसने वांग जी का लिप्स छोड़ा। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था पर अभी भी वो दोनों अलग नहीं हुए थे। हाँ, उनका लिप्स थोड़ा सा दूर हुआ था पर विंग ने उसका नेक नहीं छोड़ा था, जिसके कारण वांग जी विंग से अलग नहीं हुआ था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी और विंग के आंखों में हल्का सा लस्ट दिख रहा था और इस लस्ट को विंग सहन नहीं कर पाया और उसने वांग जी को फ्लिप कर दिया। जो अभी तक वांग जी आधा बेड पे और आधा जमीन पे था, अब पूरी तरह से वांग जी बेड पर लेट चुका था। वहीं विंग विंग उसके ऊपर आकर उसे रफली किस करने लग गया था। वांग जी इस सडन एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था, पर धीरे धीरे वो भी उस किस में मेल्ट होते जा रहा था। वांग जी पूरी तरह उस किस में डूब चुका था। वहीं विंग विंग हल्का हल्का से अब उसके नेक को सक कर रहा था, उसके ब्रेस्ट को, मतलब कि हाँ, वांग जी एक ओमेगा है ना, इसीलिए हल्का सा उसका गली शेप में थोड़ा चेस्ट है, इसीलिए विंग उसे दबा रहा था और वो उसके कपड़ों को निकाल कर उसे सक भी कर रहा था, जिससे वांग जी की सांसें रुक रही थी। ये सब वो कितने टाइम से फील करना चाहता था। वांग जी यही सब सोच रहा था। वहीं विंग विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अपनी बॉडी को वांग जी की बॉडी से प्रेस करने लग गया था, जिससे वांग जी को साफ साफ महसूस हो रहा था कि विंग कितना ज़्यादा अराउज हो गया है। वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर से विंग उसे उसके होठों पे किस करने लग गया था रफली, यहाँ तक कि उसने तो मतलब कि विंग ने वांग जी के होठों में हल्का सा बाइट भी कर लिया था, जिससे वांग जी की चीख निकल गई थी। विंग उसे देखता है और फिर से उसके साथ वो सब करने ही वाला था कि तभी वो रुक गया और फिर से वांग जी के फेस को पकड़ता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ, पर पर मैं क्या करूँ। मैं ये सब अभी नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कितना समझाता हूँ, पर तुम्हें पता है, मैं मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा अपने आप को। जब हम दोनों एक साथ सोते हैं तो मुझे मुझे क्या होता है मैं ही जानता हूँ। इसीलिए मैं, ये बोलते हुए वो वांग जी को ही देख रहा था। वो कहता है, कोई भी तुम्हारे पास आता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई दूसरा देखे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम मेरे पास रहो, सिर्फ मेरे पास। ये बोलते हुए वो उसके नेक को सक कर रहा था। वहीं वांग जी अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि विंग कम से कम नशे में तो उससे अपना प्यार का इजहार कर रहा है। वांग जी उसकी बातों को सुनते हुए कह रहा था, अंकल क्या आप मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है, हाँ बहुत, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी कहता है, तो आप मुझे अपना बना लो ना। ये बोलते हुए वो उसके हाथों को किस कर लेता है, पर इस बात से विंग उसे, मतलब उससे हल्का सा अलग होते हुए बोलता है, नहीं, मैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है और फिर से वो उसके नेक को सक करने लग गया था। विंग को अब नशा के, मतलब नशे के कारण हल्का हल्का सा नींद आने लग गया था। वहीं वांग जी कहता है, अंकल क्यों क्यों आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते, क्यों आप मुझे अपना नहीं बना सकते। ये सुनकर विंग उसके नेक पे किस करते हुए बोलता है, क्योंकि ये बोलते हुए वो उसे किस कर रहा था, मतलब कि उसके नेक को किस कर रहा था और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि
उसे हल्का-हल्का सा नींद आ रहा था और वो शायद तक सो भी गया था। पर लास्ट बार जो उसने बोला वो उससे मतलब उस बात से वांगजी सहम-सा गया था और उसकी आँखों से आँसू निकलने लग गए थे और उसने विंग को अपनी बॉडी से हटाया और उसे बेड पर सुला दिया और उसके बाद वो रोते हुए ही विंग को देखने लग गया था। अभी जो विंग ने वांगजी के कान में कहा उस बात से वांगजी पूरी तरह शॉक में था। विंग ने लास्ट बार वैनकिंग का नाम लिया। इस बात से वांगजी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, उसे लग रहा था कि अभी तक जो भी विंग ने नशे में किया वो सब वांगजी को सोचकर नहीं, वैनकिंग को सोचकर किया है। ये सोचकर वो रोने लगा और वो विंग को छोड़कर अपने आप को ठीक कर बाहर की ओर निकल गया था और वो सीधा सबको इग्नोर करके अपने रूम में भाग गया था। ये देखकर न्यूज़ैन उसके पीछे जाता है और वो वांगजी से गेट खोलने के लिए बोलता है क्योंकि वांगजी ने गेट लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अपनी आंखें खोलता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आखिर सच में विंग ने नशे में आकर वांगजी को किस किया या फिर कुछ और ही बात है। तो आज के लिए इतना ही बस। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और बाय बाय।